बहन जी जो कर रही हैं, काशीराम साहब कहते थे कि जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें तमाम डालियां इधर उधर निकल आते हैं, तो माली की आवश्यकता है कि उसे काट छांट करके सही करे, और वही बहन जी कर रही हैं, वही बहन जी कर रही हैं। और निश्चित समझिए कि 2027 जो है बहुजन समाज का होने जा रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अध्यापक हूँ। अच्छा। और मुकदमे में इस समय फंसा हूँ। अच्छा। मुकदमा चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों की भेंट कासिम मान्यवर साहब से रामकृष्ण यादव सांसद नहीं हुए थे, उनको 3 बार टिकट दिए काशीराम साहब। अच्छा। रामकृष्ण यादव को, और तीसरी बार जो है वह चुनाव जीते लोकसभा का और सांसद हुए। तो टिकट बंटवारे के समय में आए थे, वह जो है साहब आए थे, तो श्री रामकृष्ण यादव इस समय मर गए, स्वर्गीय श्री रामकृष्ण यादव के घर में हम लोग 3 ही लोग थे। अनिल नाम का श्री चंद्रशेखर बाबू, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर बाबू के लड़के हैं, और मैं था, और जनार्दन विद्यार्थी। अच्छा, ये 3 लोग थे। यही 3 लोग उनको, हाँ नहीं, मतलब उनके घर के अंदर हम लोग उनको चाय पानी नाश्ता कराए हैं। लाई साहब को बहुत पसंद थी। अच्छा, लाई और मटर उसमें डाल के और नमक डाल के बहुत पसंद थी, किसी को पूछ नहीं सकते। हाँ, उनके सामने इतने बड़ा आ जाए दौरी में तो किसी को दूसरे को नहीं पूछ सकते। पपीता भी बहुत पसंद था साहब को। आज साहब की याद आती है? अरे अब क्या बताया जाए। साहब चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, 4 बार सरकार बनती है बहन कुमारी में आके। अरे आपके आंखों से आंसू आ रहा है, ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं आप? तब हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। अब तो साला क्या बताया जाए, स्थिति परिस्थिति इतनी विकट है। और मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जब बहन जी नहीं रहेंगी तब उनकी वैल्यू का इसी तरह पता चलेगा। 12 साल हो गए सरकार नहीं बन रही है बहन जी की, और जिसमें कई दिन लगातार आए दिन खबर आती है कि बहन जी ने इनको निकाल दिया, बहन जी ने उनको निकाल दिया। क्या पार्टी मजबूत हो रही है कि कमजोर हो रही है? यह देखिए, यह नीतिगत मामला है उनका, और बहन जी जो कर रही हैं, काशीराम साहब कहते थे कि जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें तमाम डालियां इधर उधर निकल आते हैं, तो माली की आवश्यकता है कि उसे काट छांट करके सही करे, और वही बहन जी कर रही हैं, वही बहन जी कर रही हैं। और निश्चित समझिए कि 2027 जो है बहुजन समाज का होने जा रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सबको काटा ठीक है, अपने भतीजे को ही काट कर निकाल दिया वहाँ। भतीजा और आम वर्कर, यही तो बहन जी की नज़र में सारे लोग बराबर हैं, एक समान है। उसमें न कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई भतीजा है। इतनी बड़ी विरासत को, मान्यवर काशीराम साहब की इतनी बड़ी विरासत को बहन जी ने संभाल रखा है, यह मामूली बात नहीं है। और उसे संभालने के लिए उनको काट छांट के पौधा तैयार करना है, और वही कर रही हैं बहन जी। निश्चित समझिए कि आकाश आनंद अब भी, और बड़ी बड़ी गोपनीयता है, यह नीतिगत मामला है, मैंने पहले कह दिया है। तो वह जो है एक गुट बनाना चाहते थे सिद्धार्थ को लेकर, अपने ससुर को लेकर के, अब उस गुट को जो है ख़त्म कर दिया बहन जी ने। क्या फिर से बहन जी लेगी उनको? अब देखिए, संभावनाएं प्रबल हैं। आप 27 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ एक विधायक है पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, और सांसद एक भी नहीं है। हमारा एक विधायक 403 विधायक के बराबर है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर कह दिया कि मैं अपनी 20 बीघा जमीन दे रहा हूँ, यदि सरकार मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है मुफ्त में दे।
403 विधायक मुंह ताकते रह गए जमीन में। समझिए, अब 403 विधायक, हमारा एक ही विधायक, आज के जितने लोग पाठक से लेकर के हैं, मौर्य से लेकर के जितने लोग हैं, इसी नर्सरी के पैदा किए गए हैं और जाके कहीं दूसरे की बाग को रोशन कर रहे हैं। लेकिन नर्सरी यही है और यही विधानसभा में उमाशंकर सिंह ने कहा भी था कि मैं तो इन लोगों से भी वरिष्ठ हूँ, उन लोगों से भी वरिष्ठ हूँ जो लोग आज दूसरे दलों में जाके चमक रहे हैं। अच्छा, यह लुच्चे किस्म के और लुच्चे किस्म के लोग हैं और व्यक्तिवादी हैं। यह जो है व्यक्तिवादी हैं, इनका लाभ हो जाएगा लेकिन समाज का इनके लाभ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है और ऐसे लोगों को बाइकाट करने की ज़रूरत है। और बहकावे में जो संविधान का वह दफली बजा रहे हैं ना, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। यह लोग बहकाएंगे, फुसलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। यह बहुजन समाज डरने वाला नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। और क्या नाम है तेरा? राम नारायण भारती नाम है मेरा। बहुजन समाज पार्टी में कब से हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में 1986 से हूँ। बहन जी इस समय जो काम कर रही हैं सही कर रही हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबको निकाल रही है पार्टी से, बहुत सारे लोगों को। वो हमारे भाई साहब ने क्लियर बताया, वो बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने जो अपने आंखों से देखा वो बताया और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि माननीय बहन जी इस समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को सही दिशा में लेकर चल रही हैं और सही दिशा में चल रही हैं। तो मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि जब हमारा मूवमेंट, हमारा जब आंदोलन चरम सीमा पर होगा, मनुवाद की सत्ता जाने वाली होगी और मानवतावाद की सत्ता आने वाली होगी, तो आपका दुश्मन बहुत चालाक है। वो इतना चालाक है कि वो आपके महापुरुषों के, आपके विचारधारा को सर पर रखेगा और आपके वोट को भगा के लेकर चला जाएगा। इस समय सावधान रहने की जरूरत है। उस समय सावधान रहने की जरूरत है। पिछले असावधानी में उन्होंने संविधान दिखाया, संविधान दिखा करके ले गए वोट। और आज बहुत सारे नेता, मैं महाराष्ट्र में बहुत दिन तक काम किया हूँ, साहब के बहुत नज़दीक भी रहा हूँ। और RPI के 8 गुट हैं, रिपब्लिकन पार्टी के बाबा साहब ने जो पार्टी बनाया था उसके 8 गुट हैं और 8 गुट जो हैं वो कभी आपस में तालमेल नहीं करते। सब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के, बीजेपी के, शिवसेना के इनके पीछे भागते हैं। वही हालात यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए। वो एक उदाहरण देता हूँ मान्यवर कांसीराम जी का। चुनाव आयोग की मीटिंग थी, मान्यवर कांसीराम जी थे, सारी नेशनल पार्टियाँ थी अंदर और रामदास अठवले वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी नेशनल पार्टी का, बाबा साहब की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे को भी नेशनल मान्यता मिलनी चाहिए। तो चुनाव आयोग के अधिकारी हंसे और कहे कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है वो कांसीराम जी से पूछ लो। तो कांसीराम जी से जब कांसीराम जी के करीब गया तो कांसीराम जी ने कहा शरद पवार कैसा चेला बना कर रखते हो जो महाराष्ट्र से मांगते मांगते दिल्ली तक चलाया, मांगना नहीं छोड़ा। हम तो वो समाज तैयार कर रहे हैं कि लोग देने वाले बने, मांगने वाला छोड़ करके देने वाला बने। देने वाला बनाने के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने पूरी ज़िंदगी दिया। और बहुजन समाज में जो भी आज OBC के, पिछड़े वर्ग के जो भी नेता दिखाई दे रहे हैं, ये सब बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले ये OBC, हरिगढ़िया, कुर्मी कोई नेता नहीं थे। सारे नेताओं की लीडरशिप आप मान्यवर कांसीराम जी का बैकफुट देखेंगे ना तो सब उनके ही कैडर से तैयार हुए। लालू ये सब उनके कैडर में मिलेंगे आपको, रामविलास पासवान वगैरह सारे लोग मिलेंगे। तो और अब ये अम्बेडकरवादी भाषा समझ करके और जा करके भाई ब्राह्मणवादी भाषा में अपना फल फूल रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए तो जो हमारे संगठन का नुकसान करेगा तो बहन जी उस पर निगाह, क्योंकि बहन जी के नेतृत्व में मामला चल रहा है, मान्यवर कांसीराम जी के नेतृत्व में चला। तो मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग बॉम्बे में थे और पूना में एक सभा थी, बहन जी वहाँ गई थी, हमारे साथी गए, बहन जी से मिले और बहन जी से कहे कि बहन जी एक डेट हमको दे दीजिए। तो बहन जी ने कहा कि मान्यवर कांसीराम जी आते हैं, आप उनसे पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो मैं आऊँगी, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं आऊँगी। और मान्यवर कांसीराम जी ने मना कर दिया, बहन जी ने कार्यक्रम नहीं दिया। ये होता है अनुशासन। तो जब अनुशासन ही नहीं रहेगा
तो बिना अनुशासन के कोई संगठन नहीं चलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी देश के सभी लोगों को, माननीय कांशीराम जी ने देशवासियों को अनुशासन सिखाने की बात कही और बहुजन समाज पार्टी अनुशासन बना करके फिर चल रही है और उम्मीद है कि 27 में हम लोग अच्छी कामयाबी पाएंगे, क्योंकि जो लोग संविधान के नाम पर भाग गए उनके भी समझ में आ गया। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के बारे में कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ बहन जी बोली। तो बहन जी और नेता क्यों नहीं बोला, और नेता दूसरे पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा, इस डर के मारे नहीं बोलते हैं। फिर बहन जी कैसे बोली, सवाल है ना, बहन जी कैसे बोली? तो मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज दिवस का कार्यक्रम के भोपाल में था, उसमें आए और देवेगौड़ा की सरकार बनने वाली थी। तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि हम बहुजन समाज दिवस मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि 1 साल पीछे हम लोगों ने क्या किया है, 1 साल आगे क्या करने वाले हैं, इसका लेखा जोखा करते हैं। तो जिन लोगों से मैं मिल पाया हूँ तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब इस देश का प्रधानमंत्री, ब्राह्मण प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होगा, दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। आप देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद से ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये मान्यवर कांशीराम जी की बात थी। उसी पर उन्होंने कहा, यही आरक्षण का फैसला तभी सुप्रीम कोर्ट दिया था, उस पर उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जिसको आप सबसे बड़ी अदालत समझते हो, ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत इस देश की जनता है। जो इस देश की जनता फैसला करेगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। आपने 2 अप्रैल को मनाया ना, बैकफुट पर गई। उसी बात को लेकर के माननीय बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला और सुप्रीम कोर्ट के इतनी औकात नहीं है कि बहन जी को अंदर कर दे। समझ गए? बहन जी अंदर नहीं कर पाएंगी, बहन जी को अंदर नहीं कर पाएंगे कि बहन जी संविधान और कानून के दायरे में रह कर के बोलती हैं और अनुशासन से रहते हैं।